स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक के पार्ट फर्स्ट के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपके टर्म फर्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, डाउटिंग इन फॉर एनी टीनेजर। तो पहला दिन किसका था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में? एवलिन ग्लीनी का फर्स्ट डे था। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखते हैं। हु इज रेफर्स टू एज हर? हर किसको बोला गया है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं वो? हर बोला गया है एवलिन ग्लीनी को, तो हर स्टैंड फॉर एवलिन ग्लीनी। सेकेंड क्वेश्चन इसमें बनता है, हाउ ओल्ड वॉज शी व्हेन शी वेंट टू द अकेडमी? जब एवलिन ग्लीनी अकेडमी गई थी तो वो कितने साल की थी? तब वो 17 ईयर्स की थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ठीक है, तो वो थी 17 ईयर्स की। थर्ड क्वेश्चन बनता है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द 2 एडजेक्टिव्स इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में से हमें 2 एडजेक्टिव्स को ढूंढना है और उसके मतलब बताने हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी की क्वालिटीज़ या फिर किसी का स्टेट हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उस टाइम पे क्या स्टेट था एवलिन ग्लीनी का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो यही एडजेक्टिव हो गया। क्या बोला गया है? टॉन्टिंग बोला गया है। इसका मतलब होता है कि फ्राइटनिंग, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और इनफ मीन्स एडिक्वेट। ठीक है, तो ये 2 एडजेक्टिव्स हो गए। अब चलते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। Forbes repeat the exercises and soon Evelyn discovered that she could sense certain note in the different part of her body. तो एक्सरसाइज की तो बात हो चुकी है स्टोरी में। ठीक है, ये उससे आगे की लाइन है जब फॉर्बस जो है, रॉन फॉर्बस जो है, एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे हैं और रिपीट कर करके एवलिन ने ये चीज़ डिस्कवर किया था कि डिफरेंट नोट्स को वो सेंस कर पा रही हैं अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज डिड फॉर्बस रिपीट? फॉर्बस ने कौन सी एक्सरसाइज को रिपीट किया था? तो इससे क्या, कौन सी एक्सरसाइज थी वो? कि when Forbes asked Evelyn to sense the music in some other way, Evelyn could feel the high drum beat from the waist up and the lower one from the waist down. तो फॉर्बस ने जब बोला था एवलिन को कि म्यूजिक को अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, किसी और अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से सुनने की कोशिश करो, तो एवलिन ने क्या फील किया था कि जो हायर ड्रम जब बजता है तो उसकी बीट जो है उन्हें बॉडी अप, वेस्ट अप से सेंस होती है, फील होता है म्यूजिक, और जब लोअर ड्रम बजता है, उसके लोअर नोट्स बजते हैं, तो रिस्ट डाउन से उन्हें वो चीज़ म्यूजिक जो है फील होता है और सेंस होता है। तो फॉर्बस ने इसी एक्सरसाइज को रिपीट किया था। ठीक है, हाउ डिड फॉर्बस बिगिन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्बस ने ये एक्सरसाइज को कैसे शुरू किया था? रॉन फॉर्बस बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम टू द डिफरेंट नोट। उन्होंने क्या किया था सबसे पहले कि 2 बड़े बड़े ड्रम्स ले लिए थे और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे सेट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे इस एक्सरसाइज को उन्होंने शुरू किया था। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि हु वॉज फॉर्बस? फॉर्बस कौन थे? रॉन फॉर्बस उनका पूरा नाम है, वॉज अ प्रक्यूशनिस्ट थे वो भी। उन्होंने एवलिन के अंदर जो पोटेंशियल थी म्यूजिक को लेकर, उन्होंने उसको स्पॉट कर लिया था, उस चीज़ को देख लिया था उन्होंने। ठीक है, हाउ डिड एवलिन लर्न टू सेंस नोट? एवलिन ने कैसे नोट्स को सेंस करना सीखा? उन्होंने क्या किया था, अपनी माइंड और बॉडी को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया था। तो एवलिन हैड टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू लर्न एंड सेंस द साउंड एंड द वाइब्रेशन। अगर उन्हें किसी भी म्यूजिक की साउंड या वाइब्रेशन को सीखना है, उसको फील करना है, उसको सेंस करना है, तो उन्हें अपनी माइंड और बॉडी को पूरा ओपन छोड़ देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये वाली जो लाइन थी हमारे स्टार्टिंग में ही दे रखी, बिफोर यू रीड में गिवन था कि भगवान ने इनकी सुनने की शक्ति जो है वो छीन ली हो, लेकिन इनको कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। तो इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? हु सेड द अबव वर्ड्स? तो इन ये जो लाइन थी ये किसने कही थी? ये एक मास्टर प्रक्यूशनर्स थे, जेम्स ब्लेड, उन्होंने इस लाइन को कहा था। इसमें सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, हु इज हर इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो इस एक्सट्रैक्ट में हर कौन है? एवलिन ग्लीनी ही है, ऑफ कोर्स, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, विच अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू एवलिन? एवलिन को कौन सा अवार्ड मिला था? एवलिन वॉज गिवन द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको ये अवार्ड का नाम याद रखना है, हो सकता है पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो एवलिन को ये अवार्ड मिला था।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सिनोनियम क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। फोर्थ है, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर मल्टी प्रक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड की फेमस मल्टी प्रक्यूशनिस्ट बन चुकी थी। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को सीखा था, उसमें मास्टरी कर रखी थी और उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? फर्स्ट इज हाउ इज शी एबल टू मास्टर सम थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कैसे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मास्टर कर रखा था, कैसे वो कर पाई थी? She disclosed that she was a workaholic and practiced continuously and consistently. तो उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज की थी कि वो वर्कaholic है। वर्कaholic पीपल कौन होते हैं? जो कि काम करना छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती ही रहती थी, विच मेड हर मास्टर सम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर कर पाई, क्योंकि वो वर्कaholic थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हर एज व्हेन शी डिसाइडेड टू टेक अप म्यूजिक सीरियसली। उनकी क्या एज थी जब उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली ये चीज़ डिसाइड कर लिया एज अ करियर? शी वॉज 16 व्हेन शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वो 16 की थी तब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मैं म्यूज़िक को ही अपना करियर चूज़ करती हूँ। वो ये चीज़ डिसाइड कर लिया उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन है, Why is she the world most sorted after multi percussionist? तो ये वर्ल्ड की इतनी फेमस मल्टी प्रक्यूशनिस्ट कैसे बनी? हर परफॉर्मेंस वर ऑसम। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी एंड वेरी captivating. That is why she was the world most sought after multi percussionist. तो जब वो परफॉर्म करती थी ना, वो इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म करती थी, उनका म्यूज़िक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली होता था कि सब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते थे, सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो इसीलिए वो वर्ल्ड की मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर मल्टी प्रक्यूशनिस्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टुक हर टू द टॉप लेवल। वो कैसे टॉप लेवल पर पहुंची? एवलिन शेयर डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड हर ड्रीम ड्रॉव हर टू द टॉप लेवल। क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, जिसकी वजह से वो एट द टॉप लेवल पर वो पहुंच पाए। ठीक है, extract है, her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, say Isabel Gleany. Isabel Gleany कौन थी? एवलिन की मदर थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, ये चीज़ उनकी मदर ने ये चीज़ नोटिस किया था कि जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी एवलिन, तो इज़ाबेल ग्लीनी ने उनका नाम लिया और लेकिन एवलिन को सुनाई ही नहीं दिया। फॉर हर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स और टीचर्स। और उस दिन के बाद से उनकी डेफनेस बढ़ती ही चली गई एवलिन की, और वो हाइड करने लग गई अपने फ्रेंड्स और टीचर से। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वो 11 साल की हुई और उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लग गए। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने एवलिन के जो पेरेंट्स हैं उनको बोला कि आप इसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? व्हाट मेड इज़ाबेल सस्पेक्ट एवलिन हेयरिंग एबिलिटी। उन्होंने कैसे इस चीज़ को सस्पेक्ट किया? हेयरिंग एबिलिटी जो एवलिन की थी, उन्हें कैसे सस्पेक्ट, क्या आप बोल सकते हो, कैसे नोटिस किया उन्होंने एकदम से? इज़ाबेल हैड अ डाउट अबाउट एवलिन हेयरिंग एबिलिटी। उनको एक डाउट था जब ये चीज़ हुई, तो एक डाउट था उनके मन में, व्हेन शी डिड नॉट मूव व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड टू प्ले द पियानो। तो उनके मन में एक बार को ये चीज़ की डाउट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डिड द एवलिन हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। तो एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया था। क्यों एडवाइस किया था कि आप उसको कंसल्टेंट को दिखाओ? क्योंकि एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस थी, क्योंकि एवलिन के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होते जा रहे थे। 8 साल की थी जब उनकी मदर ने ये चीज़ नोटिस की थी, अब वो 11 साल की है, तो इसमें उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे। तो इसी वजह से उनकी हेड मिस्ट्रेस ने एवलिन के पेरेंट्स को एडवाइस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड एंड द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। टू हाइड इसमें क्या लिखा है कि वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा रही थी, तो उसका मतलब होता है कि कंसील। बुक में हमें गिवन है कंसील वर्ड, उसका मतलब होता है टू हाइड। ठीक है,
सिक्स्थ एक्सट्रैक्ट है हमारा, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन It pour in through every part of the body. It tingle in the skin, my cheekbones, and even in my ear. Here, when she play the xylophone, she can sense the sound passing up the string into her fingertips. तो अब ये एवलिन क्या बता रही हैं कि जो म्यूज़िक है उनकी पूरी ही पार्ट में वो फील और सेंस कर पाती हैं, बल्कि उनके स्किन में, उनकी चीक्स बोन्स में, उनके हेयर्स में भी म्यूज़िक फील होता है। जब वो जाइलोफोन पर जाती हैं तो उस स्टिक से उनकी फिंगर टिप्स पे वो चीज़ उन्हें म्यूज़िक फील होता है। बाय लीन अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम बजाती हैं तो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हो जाती हैं अपने शूज़ वगैरह उतार के, और उन्हें वाइब्रेशन अपने लेग्स में, फीट में फील होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? हाउ डज द एवलिन हेयर द साउंड ऑफ द जाइलोफोन? जाइलोफोन की जो म्यूजिक की जो साउंड है उसको कैसे सुन पाती थी एवलिन? अभी आपको बताया कि जाइलोफोन की जो स्टिक्स होती हैं वो उनके फिंगर टिप्स पे आ जाती थी, तो ऐसे वो म्यूजिक को सेंस कर पाती थी, जाइलोफोन की म्यूजिक को, साउंड को सेंस कर पाती थी। ठीक है, फील कर पाती थी। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज शी रिमूव हर शूज ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस? जब भी उनकी परफॉर्मेंस होती थी तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़ी हो जाती थी, क्यों अपने शूज को रिमूव कर दिया करती थी? क्योंकि जब भी ड्रम्स बजते थे तो उनके लेग्स में वो वाइब्रेशन, वो साउंड फील हो सके, सेंस कर पाए वो, इसीलिए वो अपने शूज को रिमूव करके वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी, जिससे वो म्यूजिक की वाइब्रेशन को फील कर सकें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम अ फ्रेज दैट मीन्स टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? इस पैसेज में क्या लिखा है? टेक ऑफ, उसका मतलब होता है रिमूव करना, कि उन्होंने अपने शूज़ को रिमूव कर दिए थे और तब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी और उन्हें वाइब्रेशन, म्यूजिक की वाइब्रेशन फील होती थी। ठीक है, अब चलते हैं सेवेंथ एक्सट्रैक्ट की तरफ। आई होप आपको सारे एक्सट्रैक्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। शी नेवर लुक्ड बैक थ्रू द पॉइंट ऑन वर्ड्स, और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये कहाँ पे बात की गई है? जब रॉन फॉर्बस ने उनकी हेल्प की थी, ये चीज़ उन्हें सिखाया था कि वो कैसे म्यूज़िक को सेंस और फील कर सकती हैं। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ और orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from the orchestral work to the solo performance. अब उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाऊंगी, और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है वहाँ पे ऑडिशन दिया, और वहाँ पे सबसे हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। फिर पहले तो उन्होंने ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने बजाया था म्यूज़िक, और फिर उसके बाद उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? फर्स्ट है हमारा, व्हाट डिड द एवलिन डिसाइड व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड? जब वो 16 साल की थी उन्होंने क्या चीज़ डिसाइड की थी? कि वो म्यूज़िक को अपना करियर बनाएंगी। व्हेन एवलिन वाज 16 ईयर ओल्ड शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएंगी, करियर बनाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड एवलिन गेट राइट टू टॉप? वो कैसे इतना टॉप पर पहुंच गई? क्यों, कैसे पहुंच पाई वो इतनी टॉप पर? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और वो सक्सेसफुल हो पाई। जो उन्हें बनना था अपनी लाइफ में वो बन पाई। ठीक है, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से। थर्ड है इसमें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ? तो इस पैसेज के अंदर, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको ये इसका मतलब ढूंढना है कि इसका मतलब ये चीज़ होता है कि आप एक शॉर्ट फॉर्म परफॉर्मेंस दो और डायरेक्टर ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप मतलब आपको अप्रूव कर लिया गया है या नहीं। तो उसका मतलब होता है ऑडिशन, कि ऑडिशन का मतलब होता है कि शॉर्ट परफॉर्मेंस देना और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब 8 एक्सट्रैक्ट है इसमें, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द टीचर, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरियराइज्ड एंड हर headmistress urged her parents to
take her to the specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of the gradual nervous damage. They were advised that she should be fitted with a hearing aid and sent to the school of the deaf. तो इसमें भी वही चीज़ बात की गई है, हमने पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ा है कि उनकी जो नर्व्स है वो डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से वो डेफ हो गई थी. तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? व्हाई डिड द हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट. क्यों हेडमिस्ट्रेस ने स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी एवलिन की, उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से क्यों बोला था कि आप इसको प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं. बिकॉज शी हैड अ हेयरिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उसको सुनने की प्रॉब्लम है. या आप लिख सकते हो कि उसके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं, जो कि हमने पहले भी हमारा ऊपर क्वेश्चन आया ना सेम. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज वर द सिम्टम्स ऑफ डेफनेस नोटिस्ड इन द एवलिन. सिम्टम्स कब दिखने लग गए थे एवलिन के अंदर कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा एवलिन को? जब वो 11 साल की थी तो ये सिम्टम्स दिखाई देने लग गए थे. अब आप बोलोगे जब वो 8 साल की थी तो उसकी मदर ने ये चीज़ नोटिस कर लिया था. हाँ, उनकी मदर ने ये चीज़ नोटिस किया था, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें 11 साल का तब दे रखा है जब उनकी जो हेड मिनिस्ट्रेस हैं उन्होंने पेरेंट्स से बोला था कि इसके मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, आप प्लीज़ इसे स्पेशलिस्ट को दिखाओ. तो हमें एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं. तो वो 11 साल की थी जब सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए थे. ठीक है. थर्ड हमारा बनता है, ट्रेस द वर्ड दैट मीन्स डैमेज्ड. डैमेज्ड का मतलब क्या होता है? इसमें हमें उस वर्ड को ट्रेस करना है कि जिसका मतलब होता है डैमेज्ड. तो इम्पेयर्ड का मतलब डैमेज्ड होता है कि उनकी जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी. ठीक है. तो इम्पेयर्ड. नाइन्थ एक्सट्रैक्ट है हमारा, रश आर क्राउड जॉस्टल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight girl looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तब इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि वो ट्रेन में एवलिन ग्लीनी ट्रेन में जो है वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म के. वो बहुत ही ज़्यादा यंग लग रही हैं अपनी एज से. 17 ईयर्स की थी वो तब, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एक्साइटेड भी थी, और वो ट्रेन की जो वाइब्रेशन है वो चीज़ फील कर रही थी. तो ये उनका फर्स्ट डे था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो टीनेजर थी, फ्रेश थी, फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म से वो आई थी, मतलब स्कॉटलैंड से वो आई थी इसीलिए. ठीक है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ओ हु इज़ द गर्ल इन द अबव लाइन. इस अबव लाइन में वो गर्ल कौन है, वो लड़की कौन है? एवलिन ग्लीनी है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज शी गोइंग. वो कहाँ पर जा रही हैं? अब ये मैं आपको कैसे बताऊँ वो कहाँ जा रही हैं? ऑफ कोर्स वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में वो जा रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा बनता है, वाई वॉज द एवलिन नर्वस वाइल गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन नर्वस क्यों थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही थी? क्योंकि वो 16 ईयर की थी और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म से वो आई थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स फ्राइटनिंग. ये हम पहले भी बोल चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि फ्राइटनिंग का मतलब हमें देखना है कौन सा वर्ड है जो हमें इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया है, वर्ड डॉन्टिंग. ठीक है. जिसका मतलब होता है फ्राइटनिंग. वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. ठीक है. अब मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लिखा है जो कि मैसेज से रिलेटेड है. पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन एवलिन मैसेज. एवलिन की स्टोरी, मतलब एवलिन लोगों को क्या मैसेज देती है? एवलिन मैसेज टू द पीपल, वो क्या मैसेज देती है? उनकी स्टोरी क्या मैसेज देती है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विथ सिंसियरली एंड ऑनेस्टली लिड टू सक्सेस. अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे ऑनेस्टली, तो आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे. जो भी आपका गोल है आप वहां तक पहुंच ही जाओगे अगर आप पूरा कंसंट्रेशन से और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करोगे तो. ठीक है. तो ये मैसेज एवलिन की स्टोरी या फिर एवलिन लोगों को देती हैं. या फिर एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि व्हाट इज़ द एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि एवलिन की सक्सेस का सीक्रेट क्या था, या फिर व्हाट मैसेज, वो क्या मैसेज देती थी अचीवर्स को. ठीक है. डिड शी गिव टू द अचीवर्स.
एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस वॉज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वही सेम चीज़ कि आप डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करो, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। जहाँ जो भी चीज़ आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप वहाँ तक पहुंच ही जाओगे अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ एवलिन ग्लीनी इंस्पायर्ड हैंडीक्राफ्ट पीपल? कैसे वो हैंडीक्राफ्ट लोगों को इंस्पायर करती थी? When the handicraft people used to see Evelyn Gleany, they used to say, if she can do it, I can. और जब भी हैंडीक्राफ्ट पीपल जो हैं वो एवलिन को देखते थे तो यही कहते थे कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड शी रिजल्ट इन इंस्पायरिंग देम, और इस तरीके से वो इंस्पायर कर पाती थी हैंडीक्राफ्ट लोगों को। तो आई होप आपको सारे एक्सट्रैक्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये MCQs भी इसी चैप्टर की जल्दी ही आने वाली है, तो मैं इस चैप्टर की पहले ला रही हूँ जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम और जितने भी मूवमेंट्स बुक के हैं MCQs वो भी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तो वो भी जल्दी ही मेरे चैनल पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।